मैं और एक कन्या एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं एंड वो मुझसे कहती कि जो ऑर्डर करो। मैं कहता हूँ नहीं नहीं तुम जाओ। फिर हमारी ऐसी डिबेट होती थी, नहीं तुम जाओ, नहीं नहीं तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊँगा, मेरी गांड फटती है, मैं डरता हूँ। वो बेचारी डरी हुई थी, लड़कियां वैसे ही उनको बहुत डर लग रहता है, वो ये सब नहीं करना चाहती। वो चाहती कि जो लौंडा है वो मैन बने, वो जाके लीड करे, वो जाके चाह ले, ठीक है। बट स्टिल वो बेचारी जाके ऑर्डर करती है। काहे का मर्द हूँ भाई मैं, जाके ऑर्डर करने में मेरी गांड फट रही थी। सोचो, मतलब वो सेल्फ सर्विस था, वहाँ पे खुद जाके ऑर्डर करना रहता है, वेटर नहीं आएगा। अब मैं नहीं जाता हूँ, मेरी गांड फटी रहती है क्योंकि मैंने पूरी लाइफ में कभी ऐसा कुछ नहीं किया। बगल की दुकान पे नहीं जाता था मैं बचपन में। मेरे पेरेंट्स, मेरे बड़े भाई हमेशा से मेरे लिए सब कुछ करते थे। मुझे कुछ भी चाहिए, चार्ट पेपर चाहिए हो, मैं प्रिंसेस की तरह घर में रहूं एंड बड़ा भाई जाके लेके आया। फिर कहीं जाना भी हो तो बड़े भाई के साथ जा रहा हूँ, वो सब कुछ कर रहा है। बड़ा हुआ तो फिर दोस्त मिल गए तो दोस्त वेटर से बात कर रहे हैं, दोस्त सैलून में बात कर रहे हैं, दोस्त दुकान पर जाके बात कर रहे हैं। मेरे सामान के लिए मैं बाहर ही खड़ा हूँ या बाइक पे ही बैठा हूँ या साथ में भी खड़ा हूँ तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरी गांड फटती, ऑटो वाले से भी बात नहीं कर रहा मैं बार्बर तक को नहीं बता पाता था कि कैसा हेयर स्टाइल चाहिए, कैसे कट करो। एक बार तो एक बार्बर ने मेरे बड़े भाई से बोल भी दिया कि ये गूंगे हैं क्या। बहुत बुरा लगा भाई, बहुत बुरा लगा। मतलब बंदा खराब भी बाल काटे जा रहा है, बट तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम्हारी गांड फटी हुई, तुम बोल ही नहीं पा रहे हो। एंड यही सब अजीब बिहेवियर होने की वजह से मैंने साइकिल चलाना कब सीखा पता है? क्लास 7th में, जब लौंडे बाइक चलाना सीख रहे थे तब मैं साइकिल चलाना सीखा। एंड बाइक अच्छे से चलाना मुझे इस साल आया है, 2024 में। 21 साल का जब मैं हो गया तब मैं बाइक चलाना सीख रहा हूँ। सोचो, बाकी सब बच्चे 12, 14, 15 साल में बाइक चलाते हैं। 6 साल, 8 साल पीछे मैं दुनिया से चल रहा हूँ। मतलब कोई भी कहीं भी बात हो, नहीं नहीं मुझे बाइक चलाना नहीं आती। कितना एम्बैरेसिंग था ये सेंटेंस हर बार कह पाना। 9th में भी चलाया था, 10th में, 11, 12 थोड़ा बहुत चलाता था, पर अच्छे से चलाना आया मुझे 3rd ईयर में। सोचो कितनी शर्मनाक बात है। तुम मेरे चैनल को देखते हो, यूट्यूब, मेरी एडवाइस सारी सब कुछ लेते हो, हाँ सोचते हो कि कितने बढ़िया है भाई, मैं इनके जैसा नहीं हूँ। सब में कमियाँ होती हैं, ये मेरी कमियाँ थी। एंड उस टाइम जिस भी रिलेशनशिप में मैं रहूँ ना भाई, मैं उसमें गर्लफ्रेंड बन के रहूँ। मतलब मैं बंदी हूँ समझो, ना प्यार मिले सही से, ना इज्जत मिले, क्योंकि जब तुम ऐसे चोदू रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलना। दोस्तों में भी मैं चाहता था मैं लीडर बनूँ, मैं वो नहीं बन पाता था। सब एकदम बकवास चल रहा था। तो एक तरीके से कह सकते हैं मैं आधा नर्ड था, सिर्फ आधा ही, क्योंकि आधा मैं कूल भी था, जिसको एक बार जान जाऊँ उसकी गांड मान लूँ, रोस्ट करूँ ऐसा कि मुंह निकल जाए सामने वाले का, मस्ती बकचोदी ये सब मैं बढ़िया कर लेता था। पर जिसको एक बार जान जाऊँ, जिसके साथ ऐसा खुल जाऊँ, ओपन हो जाए मेरा हार्ट या सब कुछ, उसके बाद, उसके पहले तक तो मेरी गांड फटी जाए, पैंट में टट्टी रोके रहूँ पर सामने वाले से बोल नहीं सकता। अगर क्लास में स्कूल के गेट पे लड़कियां जाके खड़ी हुई 1-2 और वैसे ही बस खड़ी है, मुझे बाहर जाना रहेगा तो मैं नहीं जाऊँगा, या तो किसी दोस्त को बोलूँगा या तो बैठा रहूँगा कि वो जब हटें। ये नहीं कि जाऊँ बोल एक्सक्यूज़ मी, या फिर जाऊँ खुद ही हट जाएंगे। ये इतना ज़्यादा शर्म, इतना ज़्यादा मतलब बिच, आई वॉज मोर बिच दैन द बिच इटसेल्फ। एंड पहले मुझे समझ नहीं थी, जब से मुझे समझ आई है कि एक मैस्कुलिन करके भी वर्ड होता है, तो मैस्कुलिन इंसान बन सकते हो, मर्द बन सकते हो, तब से मैंने ठान लिया कि बहनचोद सब बदल दूंगा। एंड मैंने लगभग सब बदल दिया। अब जब भी किसी भी लड़की के साथ हो, बहन हो, गर्लफ्रेंड हो, मम्मी हो, कोई भी हो, मैं लीड कर रहा हूँ, मैं चार्ज ले रहा हूँ, मैं वेटर से बात कर रहा हूँ, मैं घर पे दूध वाला है, कुछ भी मैं बात कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। छोटा भाई है तो उसकी फीस मैं भरूंगा, कोई भी कहीं भी मम्मी को कुछ पैसा चाहिए तो मैं दूंगा। मैं वीकनेस नहीं दिखाता अपनी फैमिली के सामने, ताकि वो मुझे स्ट्रॉन्ग समझे एंड मेरे ऊपर मेरे सहारे रहें। जब भी कोई तुम्हें स्ट्रॉन्ग समझेगा ना तो वो अपनी प्रॉब्लम्स तुम्हें बताएगा, वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा, रिलैक्स फील करेगा कि हाँ ये है तो संभाल लेगा। उनकी हिम्मत में बना रहता हूँ एक हद तक। जिस दिन अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाऊँगा उस दिन पूरी बन जाऊँगा, बट अभी उतना नहीं है, तो एक हद तक मैं उनकी हिम्मत बना रहता हूँ। कोई भी दिक्कत होगी, अगर मैं ही रोने लग जाऊँगा तो किसके पास जाएंगे। तो मेरा ऐसा है, मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, मैं सफ़र करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, पर मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा मैं कमज़ोर हूँ, मैं संभाल लूँगा। तुम्हारी जो भी दिक्कत है तुम छोटी छोटी बात पे आ जाओ, रो लो, ठीक है। मैं भले पूरा खंजर लगा है मेरे पीठ पर, मैं मुस्कुराता रहूँगा एंड तुम्हें सपोर्ट करूँगा, क्योंकि तुम मेरी फैमिली हो। मैं मतलब ये तुम्हें नहीं कह रहा, मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ, मम्मी पापा, गर्लफ्रेंड, भाई बहन, छोटे मम्मी पापा, दादा दादी। तो जो बंदा इतना नर्ड था कि बगल की दुकान पर जाने में उसे शर्म आ रही, वो नहीं जा रहा था, वो बंदा अकेले जिम जा रहा है। जो बंदा किसी से बात नहीं कर पाता था वो लड़कियों तक का नंबर ले रहा है, बात कर पा रहा है। इतना बदल दिया था मैंने खुद को। कुछ भी हो भाई, जहां मुझे लग रहा है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा मैं उसको जरूर कर रहा था। पहले इतना परेशान रहता था कि अगर लड़कियों से बात करूंगा तो क्या बोलूं, कैसे कन्वर्सेशन को बढ़ाऊं, कुछ मतलब मैं क्या बोलूं भाई, मुझे समझ ही नहीं थी। हाईएस्ट मैंने किसी लड़की से जो बात करी एक बार में, एक दिन में 12 घंटे।
अब नहीं रह गया मैं वो इंसान, अब मैंने बदल दिया खुद को। जो बंदा एकदम इंट्रोवर्ट था, जिसको स्टेज फियर था, जो स्टेज पे जाने से डरता है, था नहीं है, अभी भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है, वो 40-50 लोगों के सामने डेडलिफ्ट कंपटीशन में जाके स्टेज पे डेडलिफ्ट कर रहा था। फेल हो गया, वैसे एम्बेरस किया खुद को, बट किया तो। एंड अभी जो हम सिक्किम वाली ट्रिप पे गए थे, हम रात में क्लब में जाते हैं, तो वहाँ पे एक बांग्लादेशी आया रहता है, एंड वो बेचारा अकेले खड़ा रहता है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं रहता है, वो मतलब इंजॉय नहीं कर रहा होता, अकेले क्या इंजॉय करोगे। तो मैं अपने ग्रुप को लेके जाता हूँ, अपने दोस्तों को उसके पास, उससे बात करते हैं, इंट्रोडक्शन, एंड फिर हम उसको अपने ग्रुप का हिस्सा बना लेते हैं, उसको कंफर्टेबल करते थे, उसके चेहरे पे स्माइल आती है, हम लोग के साथ डांस करा, हम लोग को ड्रिंक बाई करने लगा, इतना खुश हो गया कि वो लिटरली ड्रिंक बाई करने लगा। एक लेसन है, जब अच्छा करोगे तो लोग भी अच्छा करते हैं। भाई मैं वैसा इंसान रहता था, अकेले बैठा रहूँ शांति से, अब मैं ऐसे लोगों तक की हेल्प कर दे रहा, इतना मैं ज़्यादा खुल गया, इतना ज़्यादा मैं चेंज हो गया। तो पहला पॉइंट, कैसे तुम भी मैस्कुलिन बन सकते हो। सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा मेरी तरह कि वीक, फेमिनिन, गे बन के रहने से कुछ नहीं होगा, झांट नहीं तुम्हारा उखड़ने वाला, तुम्हें मैस्कुलिन बनना ही पड़ेगा। इफ समथिंग स्केयर्स यू, डू इट ट्वाइस बहनचोद। कोई चीज़ भी तुम्हें डर लग रहा है जिसको करने से, उसको 2 बार करो। इसकी माँ की चूत, ऐसा माइंडसेट लाओ, घमंड लाओ अपने अंदर कि यशवीर यादव को, अपना नाम लो, यशवीर यादव को डरा सके ऐसी कोई मादर चूत चीज़ नहीं पैदा हुई। इसकी माँ की चूत क्या है देख लेंगे, उखाड़ के फेंक दूंगा बहनचोद, सामने मत आइयो। ये एटीट्यूड चाहिए तुमको। नामर्दों की तरह एकदम गे बन के, चूतियों की तरह नर्ड बन के, सेंसिटिव बन के मत जियो। घर से बाहर निकलो, टफ चीज़ें करो, जिस चीज़ से डर लग रहा है गांड फाड़ के उसकी आंखों में देखो और बोलो मादर चोद, उखाड़ के फेंक दूंगा। किसी चीज़ से डर लगे भाई कि इस लड़की से बात करना है, वो तो आई कांटेक्ट कर रही है बट फिर भी हिम्मत नहीं हो रही नंबर देने की, जाके बात करने की। बस ये बात याद रखो, यशवीर भाई ने बोला था कि मादर चूत गाली दो और अपना नाम लो और बोलो कि मादर चूत, कोई मुझे डरा नहीं सकता, इसकी माँ की चूत, एंड जाओ नंबर लो, जो होगा देखा जाएगा। अभी अगर वो रिजेक्ट भी कर देगी तो क्या कर लेगी, आगे चल के तो हम ग्रो ही करने वाले हैं, उसको भी पता चलेगा कि उसने क्या खोया है। तो ये माइंडसेट रहो, टेक द लीड, जहाँ भी रहो तुम लीडर बनो, जितना मौका मिल सके। दोस्तों के साथ हो, गर्लफ्रेंड, मम्मी पापा, फैमिली, किसी के साथ भी हो, अकेले भी हो, हमेशा दुकान वाले से, ऑटो, वेटर, ड्राइवर, और जो मिले भाई सबसे तुम बात करो, जितना मौका हो सके तुम अपने आप को खोलो। जिस जिस चीज़ से तुम्हें डर लग रहा है उसको बार बार करो, छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करो ना। अब जैसे कोई कॉर्पोरेट वाला कूल बंदा है, जिसकी बढ़िया जॉब है, जो कूल चीज़ें कर रहा है, जो अमीर है, उससे बात करने में थोड़ा सा डर लगेगा। लेकिन कोई ऑटो वाला है जो अपने जैसा ही बंदा है, जैसे मैं यूपी का हूँ, तो ऑटो वाले से हम बात कर सकते हैं। क्या बोलेगा ऑटो वाला भाई अपना, वो बताएगा कि हाँ ये सरकार ऐसी है, वो सरकार, बस उससे नॉर्मली बात कर सकते हैं। अब कॉर्पोरेट वाले से थोड़ी शर्म भी आएगी, ऑटो वाले से क्या हो तो अपना भाई है। तो ऐसे धीरे धीरे तुमने अगर कभी किसी से बात नहीं की, तुम भी एक नर्ड टाइप के हो, तो अपने आप को खोलो, कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, बहुत मजा आती है, ट्रस्ट मी। सेकंड पॉइंट, इंट्रोवर्ट साई दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इंट्रोवर्ट और साई दोनों को मिलाओ मत कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ और एक्टिंग करोगे जैसे तुम शाई हो। इंट्रोवर्ट हो गए तुम पब्लिक स्पीच दे सकते हो। स्टीव जॉब्स इंट्रोवर्ट था बट वो स्टेज पे आईफोन प्रेजेंट कर रहा था। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है पर्सन हु लाइक्स टू स्पेंड टाइम अलोन, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंसान अकेले रहना चाह रहा है वो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट का ये मतलब नहीं कि तुम किसी से बात नहीं कर सकते, तुम स्टेज पे जाके बात नहीं कर सकते। इंट्रोवर्ट होके भी तुम वो चीज़ें कर सकते एंड स्टिल इंट्रोवर्ट होके अपना अकेले में टाइम स्पेंड कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। इंट्रोवर्ट का ये मतलब नहीं कि तुम्हें शर्म आती, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम हर एक चीज़ कर सकते हो, बस तुम्हें पसंद है अकेले रहना। तो इंट्रोवर्ट और साई दोनों अलग चीज़ें हैं, तो आज से नामक बनना बंद कर दो। थर्ड पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, पैसे कमाओ। अगर तुम स्टूडेंट हो, मतलब सीरियस स्टूडेंट जो पढ़ाई एकेडमिक्स में कुछ करना चाहता है, तो ये एडवाइस तुम्हारे लिए नहीं है कि पैसा कमाओ, पैसा तुम्हें नहीं कमाना है, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तुम पढ़ाई करो, एकेडमिक्स में अच्छा करो। अगर तुम्हारा नहीं है, पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हो, तो पैसा कमाओ, उससे तुम बहुत चीज़ें सीखोगे एंड बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ले सकोगे। मेरा खुद का एक कोट है, टेकिंग मेक्स मी हैप्पी बट गिविंग मेक्स मी हैप्पियर। अगर मैं कुछ अपने लिए करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, लेकिन अगर मैं कुछ किसी और लोगों के लिए करता हूँ तो मैं और ज़्यादा खुश होता हूँ, उससे भी ज़्यादा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपनी, छोटे भाई की, मम्मी की, पापा की, दादा की, दादी की, कुछ भी करो। एक फ्लावर ही खरीद के ला के मम्मी को दो, गर्लफ्रेंड को दो, मम्मी के लिए कुछ उनके लिए जो उनको पसंद है खाने का ला के दो, छोटा ही कुछ शुरू करो। लेकिन जब किसी के लिए कुछ करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ओ बहनचोद, असली मज़ा तो ज़िंदगी का ये है। ऐसे यूट्यूब पर वीडियो बना के मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ये मेरा बिजनेस है, मुझे इससे पैसे मिलेंगे, बट लिटरली इससे कितनी लोगों की ज़िंदगी चेंज होगी, तब जाके मज़ा आता है भाई, तब जाके। नहीं तो करने को तो मैं एक लैपटॉप पे बैठ के डे ट्रेडिंग करके करोड़ों रुपए वैसे भी कमा लेता, ऐसे भी कमाऊंगा, वैसे भी कमा लेता, बट इससे किसी और की ज़िंदगी भी तो बदलेगी। सो जितना मौका हो सके उतनी जिम्मेदारियाँ लो भाई। अभी मैं पूरी तरीके से अपने डाइट के पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहा हूँ, बट बुआ की एक छोटी लड़की है, बुआ कह रही थी मम्मी पापा से कि आप पढ़ाइए मेरी बच्ची को, मम्मी बता रही थी, मैंने बोला मैं पढ़ाऊँगा, मैं भरूंगा उसकी सारी फीस। अभी वो 2-3 साल की, जब तक वो बड़ी होगी मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ।
फर्जी लेते रहो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड मुझे इतना भरोसा है भाई कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा, करूंगा क्या, ऐसे ही ना अपने परिवार रिलेटिव्स की हेल्प करूंगा। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो ले लो, जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा तुम एज अ मैन ग्रो करोगे, उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंसेज होंगे, उतना ज़्यादा फेल होगे, उतना ज़्यादा एम्बेरस करोगे खुद को, उतनी ज़्यादा स्टोरीज होंगी एंड उतने ज़्यादा लेसन्स मिलेंगे। एंड अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको ऑनलाइन बिजनेस करना सिखाऊं एंड तुम्हारी इनकम करवाऊं मैं पर्सनली, तो मेरा स्कूल है युद्ध भूमि, उसको ज्वाइन करो। वहां पे हम हाथ पकड़ के तुमको सब कुछ सिखाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी। चौथा पॉइंट, डोंट शो वीकनेस, कमजोर मत दिखो, स्पेशली मम्मी, गर्लफ्रेंड, वाइफ, अपनी बेटी, अपनी बहन के सामने। अगर हो सके तो भाई और पापा के सामने भी वीक मत दिखो, हमेशा स्ट्रांग दिखो। जब से मैं मम्मी के सामने स्ट्रांग दिखने लगा हूँ कि पैसा भी है, ये भी है, वो भी है, कोई दूध वाला आ रहा है, कोई कुछ भी आ रहा है, सब्जी लेना, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें, भाई कितने बच्चे तो नॉर्मल है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा, मम्मी बहुत खुश हो गई। मतलब ये फेमिनिन एनर्जी जो है ना, वो चाहती है कि तुम लीड करो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सामने तुम कभी वीकनेस में दिखाओ। तुमने शायद ये एडवाइस सुनी होगी कि जिस दिन तुम लड़की के सामने रो दोगे उस दिन से समझ जाओ कि वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। एंड मोस्ट लड़कियां छोड़ के चली जाती हैं। बहुत सारी स्टोरीज हैं गूगल पे, तुम देख सकते हो। शायद तुम्हें ये पता हो, नहीं पता हो तो आज से जान लो, वीकनेस नहीं दिखानी है। मॉडर्न वर्ल्ड बोलेगा लड़के रो सकते हैं, बिल्कुल ये वो प्रॉब्लम, लेकिन तुमको उनकी एक नहीं सुननी, वरना बाबिल खान जैसे हो जाओगे। तुम्हें बाबिल खान नहीं, तुम्हें इरफान जैसे बनना है, उसके बाप जैसे, जो कि रेस्ट इन पीस, जो कि अब जा चुके हैं। भाई मॉडर्न मीडिया इन सब का मत सुनो, ये सब बोलेंगे मर्द हो सकते हैं, बहुत सारी गे मूवीज़ भी दिखाएंगे, बहुत सारा बताएंगे फर्जी चीज़ की, लड़की का पास नहीं, सब मैटर करता है भाई। तुम एकदम टॉक्सिक बने रहो, क्योंकि स्पेशली फीमेल्स, उनका मतलब एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, उनको बहुत डर लगा रहता है, वो चाहती हैं सेफ फील करना, तुम्हें इतना तो पता होगा। तो जब तुम स्ट्रांग बने रहोगे तो वो तुम्हारे अराउंड सेफ फील करेगी, क्योंकि उसको लगेगा कि ये तो सब कुछ कर सकता है। अगर वो तुमको रोता हुआ देख ली, तुम बाप हो, तुम्हारी बेटी तुमको रोता हुआ देख ली, या जब तुम बच्चे थे तुम अपने बाप को रोता हुआ देख लेते, तो तुम्हारी हिम्मत कौन बनता, तुम अगर बाप को रोता देख लेते। थैंक गॉड कि तुमने नहीं देखा, जितने लोगों ने देखा है उनको पता होगा। तो जब तुम वीकनेस दिखाओगे तो फिर वो किसके पास जाएगी? तुम ही रो रहे हो तो फिर अपनी प्रॉब्लम्स किसको बताएगी? प्रॉब्लम्स भी क्या, छोटा छोटा मेकअप का मेरा ये, मेरी साड़ी में ये वो, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। तुम साले असली मर्द, असली दुनिया में तुम असली स्ट्रगल कर रहे होगे, बट मुस्कुरा रहे होगे, एंड तुम उसकी मेकअप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे, उसके किसी दोस्त से कुछ झगड़ा हो गया है। यही है मर्द की असली पहचान। तुम्हें वीकनेस नहीं दिखानी, तुम उसकी हिम्मत बनो, ताकि वो आए तुम्हारे पास, रोए, अपना सारा दुख बताए एंड सेफ फील करे एंड खुश रहे। तो ये 4 चीज़ें थी जो तुमको असल में मैस्कुलिन बनाएंगी, और गर्मी में वीडियोस बनाओ। बाय बाय।